वेलकम टू एक मेडिकल एजुकेशन। इसके पहले हम लोग 100 एमसीक्यू देख चुके हैं यूरिनरी सिस्टम के आगे के, और 100 एमसीक्यू भी हैं। तो इस वीडियो में 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें 50 एमसीक्यू फिर से डिस्कस करेंगे। तो 200 एमसीक्यू मैंने इस पे यूरिनरी सिस्टम पे बनाया। नर्वस सिस्टम पे भी 150-200 एमसीक्यू बनाया। ऐसे रेस्पिरेटरी, कार्डियो, हर सिस्टम वाइज मैंने एमसीक्यू अपलोड किए हैं, और थ्योरी वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे एमसीक्यू और थ्योरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक कर लें इस वीडियो को। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन में छोड़ा हुआ था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन इज कॉल्ड। जो एल्बुमिन यूरिन में प्रेजेंट है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसके लिए एक वर्ड तो होता है एल्बुमिन यूरिया, लेकिन अगर ऑप्शन में एल्बुमिन नहीं है तो एल्बुमिन क्या है कि प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन यूरिया इज करेक्ट। अगर एल्बुमिन नहीं है तो प्रोटीन यूरिया होगा, क्योंकि एल्बुमिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, which हार्मोन प्राइमरली रेगुलेट वाटर बैलेंस बाई किडनी। किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन है जो वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है? तो ऑप्शन ए एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन डी एडीएच। एडीएच के फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी कॉर्टिसोल। करेक्ट ऑप्शन इज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, ए कॉमन साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज। इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वर्ड सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम या ग्रुप ऑफ डिजीज कॉल्ड सिंड्रोम। इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉमन साइन पूछा गया है। तो हाई बीपी, प्रोटीनूरिया, ग्लाइकोसूरिया, इंक्रीज क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोटीनूरिया, जो होता है वो कॉमन साइन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज। एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो कंप्लीट उसका जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली सप्रेस हो जाए, कम हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया, ओलिगूरिया, एनयूरिया, नॉक्यूरिया। तो अगर कंप्लीटली सप्रेस हो जाएगा तो एनयूरिया, मतलब अब्सेंस ऑफ यूरिन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डायूरेटिक इज पोटेशियम स्पेयरिंग। इसमें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए फ्रूसेमाइड, ऑप्शन बी स्पाइरेनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, मैनिटॉल, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पाइरेनोलैक्टोन, जो है ये एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। अगला क्वेश्चन है, यूरेथ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, डिफाइंड इन्फ्लामेशन ऑफ दी। इसमें पूछा गया जो यूरेथ्राइटिस है किस चीज का इन्फ्लामेशन है इसमें क्वेश्चन में। ऑप्शन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, रीनल पेल्विस। तो करेक्ट ऑप्शन इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन को यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। आईटीआईएस का मतलब है, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट बेस्ट असेस किडनी स्ट्रक्चर। कौन सा टेस्ट है जो असेस कर किडनी स्ट्रक्चर को बेस्ट असेस करेगा? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, यूरिनल एनालिसिस। तो इसमें स्कैन करना है तो सीटी स्कैन याद रखो। असेस करने के लिए उसको विजुलाइज करोगे ना, देखना है, मतलब स्ट्रक्चर देखना है, तो सीटी स्कैन। इन पेरिटोनियल डायलिसिस वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू। इसमें पूछा गया पेरिटोनियल डायलिसिस में वेस्ट किसके थ्रू रिमूव किए जाते हैं? ब्लड वेसल, एब्डोमिनल लाइनिंग, यूरिन, स्वेट ग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका एब्डोमिनल लाइनिंग के थ्रू। जब पेरिटोनियल डायलिसिस होती है तो पेरिटोनियल कैविटी में ही होती है, तो एब्डोमिनल लाइनिंग के थ्रू वेस्ट को रिमूव किया जाता है। अगला है, व्हिच ड्रग क्लास इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इसमें पूछा गया कौन सी ड्रग है जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है? एंटीकोलिनर्जिक, एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डायूरेटिक होती हैं जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 110, 110, पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड। जो ब्लैडर का पेनफुल सिंड्रोम मतलब पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम इज कॉल्ड, जब ब्लैडर में पेन हो उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इज करेक्ट ऑप्शन। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बिटवीन टू सेल्स, सिस्टाइटिस मतलब सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन इन दी ब्लैडर। Which type of incontinence involves sudden urge to void? इसमें पूछा कौन सा टाइप का इनकॉन्टिनेंस है जो सडन अर्जेंट टू वाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा अर्ज।
अर्ज का मतलब होता है अर्जेंसी, जिसे बोलते हैं ना, मतलब अचानक से किसी को एकदम से यूरिनेशन की फीलिंग होने लगे कि हाँ अब यूरिन पास आउट करना पड़ेगा, एक अचानक से सडनली अर्ज उसकी बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं अर्ज। किडनी स्टोन मोस्ट ऑफन कंटेन्स, जो किडनी का स्टोन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। उसमें होता है कैल्शियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग डैमेज, इसमें पूछा गया जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है वो किस चीज को डैमेज करेंगे, तो नेफ्रॉन कहाँ होता है, जहाँ होता है वही डैमेज करेगा। ऑप्शन ए लिवर, बी हार्ट, सी किडनी, डी ब्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी में। तो नेफ्रोटॉक्सिक मतलब किडनी के लिए हार्मफुल है, तो किडनी को डैमेज करेंगे। हीमेचूरिया रिफर्स टू, हीम मतलब ब्लड हो गया, चूरिया मतलब यूरिया आ रहा है लास्ट में, तो यूरिन, अगर ब्लड यूरिन में है तो हिमेचूरिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एन इंक्रीज इन बन इंडिकेट, BUN, मन का नॉर्मल लेवल मैंने इसके पहले बताया था 6 से 20 mg/dl, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये BUN का लेवल बढ़ा है तो क्या इंडिकेट करेगा? लिवर फेलियर, किडनी डिसफंक्शन, डायबिटीज मेलाइटस, हिमेटोलॉजिक डिसऑर्डर। तो ये किडनी डिसफंक्शन को इंडिकेट करेगा, अगर BUN बढ़ रहा है तो किडनी डिसफंक्शन। द मोस्ट, अगला क्वेश्चन है ये, द मोस्ट डिफिनेटिव टेस्ट फॉर यूटीआई इज, डिफिनिट टेस्ट यूटीआई के लिए कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, यूरिन कल्चर, MRI। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? यूरिन कल्चर जो है वो यूटीआई के लिए डिफिनिट टेस्ट है। विच कंडीशन इज ट्रीटेड विथ एंटी मस्कार्निक्स लाइक ऑक्सीब्यूटाइन? ऑप्शन ए रीनल फेलियर, इसमें वही पूछा गया कौन सी जो कंडीशन है वो इसके थ्रू ट्रीट हो सकती है। रीनल फेलियर, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यूटीआई, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस जो है वो ठीक हो सकता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब बताया है अभी। अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब जैसे यूरिन किसी को आ रहा है तो उस पर अर्ज पे कंट्रोल ना होना, जैसे मान लो किसी को वॉशरूम जाने की फीलिंग हो रही है तो वो कंट्रोल उसको ना कर पाए ज्यादा देर तक, तो उसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेनेजोपायरिडीन इज यूज टू रिलीव, जो फेनेजोपायरिडीन है किस चीज के लिए यूज करते हैं, किस चीज से आराम के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए ब्लॉटिंग, बी पेनफुल यूरिनेशन, सी इनकॉन्टिनेंस, डी किडनी स्टोन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा पेनफुल यूरिनेशन के लिए यूज करते हैं फेनेजोपायरिडीन। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेफ्रोटॉक्सिक एक्सेप्ट, इसमें पूछा गया है 4 ऑप्शन है तो इसमें एक जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है, बाकी सबकी सब ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक है, मतलब किडनी के लिए हार्मफुल है, किडनी को डैमेज करेंगी। ऑप्शन ए एनसेट्स, ये भी नेफ्रोटॉक्सिक है। AC इनहिबिटर, ये भी नेफ्रोटॉक्सिक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, AC, ये भी है डैमेज जो किडनी को करेगी, नेफ्रोटॉक्सिक है। पैरासीटामॉल इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, PCM। व्हिच ऑर्गन इज एग्जामिन्ड इन सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी बताया था अभी, सिस्ट मतलब ब्लैडर, तो एग्जामिनेशन जब ब्लैडर का होगा, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टोस्कोपी। अगला क्वेश्चन है, इन पेरिटोनियल डायलिसिस व्हिच सोल्यूशन इज यूज्ड, जब पेरिटोनियल डायलिसिस होती है तो उसमें कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं? सलाइन, ग्लूकोज बेस्ड डायलाइजेट, एल्बुमिन, यूरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज बेस्ड डायलाइजेट। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोस्टमी रिफर्स टू, नेफ्रोस्टमी ओस्टमी वर्ड लगा है, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं? नेफ्रो मतलब किडनी से रिलेटेड है, ट्यूब इनटू द ब्लैडर, ट्यूब इनटू द किडनी फॉर ड्रेनेज, यूरेटेड रिकॉन्स्ट्रक्शन, रिमूवल ऑफ किडनी। तो इसमें किडनी से 2 ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो ट्यूब इनटू द किडनी फॉर ड्रेनेज ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेफ्रोस्टमी का मतलब आर्टिफिशियल एक ट्यूब इनटू किडनी फॉर ड्रेनेज, ड्रेनेज के लिए मान लो जैसे यूरेटर थ्रू यूरिन आता है, यूरेटर में कोई डिसफंक्शन या ब्लैडर में कुछ भी वैसा है तो डायरेक्ट किडनी से यूरिन को एक ट्यूब के थ्रू बाहर करना, वही लिखा है ट्यूब इनटू किडनी फॉर ड्रेनेज। अगला क्वेश्चन है, यूरिनरी एनाल्जेसिक्स दैट कलर यूरिन ऑरेंज, इसमें पूछा है यूरिनरी एनाल्जेसिक कौन सी होती हैं जिनको देने से यूरिन का कलर ऑरेंज हो जाता है? ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी नाइट्रोफ्लोरानटोइन, ऑप्शन सी फेनाजोपायरिडीन, ऑप्शन डी एमॉक्सिसिलिन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फेनाजोपायरिडीन। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ डायलिसिस, पेरिटोनियल, हेमोडायलिसिस, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस,
लिथोट्रिप्सिस, करेक्ट ऑप्शन होगा लिथो, तो इसका ऑप्शन होगा लिथोट्रिप्सिस। इसमें पूछा गया है कौन सा डायलिसिस का टाइप नहीं है। पेरिटोनियल भी डायलिसिस का टाइप है, हीमोडायलिसिस भी है, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस भी है, लिथोट्रिप्सी नहीं। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, साउंड वेव का यूज करके स्टोन को रिमूव आउट करते हैं, किडनी स्टोन या गाल ब्लैडर, किडनी स्टोन या फिर ब्लैडर स्टोन को मेनली करते हैं रिमूव आउट। अगला क्वेश्चन है, which हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी टू स्टिमुलेट आरबीसी सेल प्रोडक्शन, मतलब रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस करवाता है। which हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी टू स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, किडनी से स्टिमुलेट हो प्रोडक्शन बाय किडनी। तो इसमें आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, तो उससे मिलता जुलता जो है वही। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी इरिथ्रोपोइटिन, सी रेनिन, डी कॉर्टिसोल। ऑप्शन डी बी इज करेक्ट। इरिथ्रोपोइटिन मतलब इरिथ्रोपोइसिस कराता है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है जब आरबीसी बनती है तो प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, जो हार्मोन बनवाता है उसे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन इज कॉल्ड, अगर जो एल्बुमिन है वो यूरिन में प्रेजेंट है तो क्या बोल लेंगे। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो एल्बुमिन है तो एल्बुमिन यूरिया, सिंपल। हेमाचूरिया मतलब ब्लड का यूरिन में, ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज यूरिया, कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो कीटोन यूरिया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप डाययूरेटिक, इसमें लूप डाययूरेटिक का एग्जांपल पूछा गया है। फ्रूसेमॉइड, स्पाइरेनोलैक्टोन, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, मैनिटॉल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए, फ्रूसेमाइड इज ए एग्जांपल ऑफ लूप डाययूरेटिक। अगला क्वेश्चन है, यूरेथ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ दी, जो यूरेथ्राइटिस है वो किस चीज का इन्फ्लामेशन के लिए लिखते हैं, तो यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन को यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन में कौन सा मोस्ट लाइकली सिम्टम है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बी सीवियर फ्लैंक पेन। देखो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब होता है बार बार यूरिन की अर्ज होना और यूरिन पास आउट करने बार बार जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया। सीवियर फ्लैंक पेन का मतलब होता है, फ्लैंक पेन मींस बैक पेन जो होता है साइड में पेरिटोनियल के, जहाँ पे ये दोनों किडनियां होती हैं इनके साइड में, मतलब रिब्स के और, हाँ रिब्स के और कमर के बीच में जो एरिया होता है स्टमक का साइड का, कमर दर्द जिसको बोलोगे वही, उसको फ्लैंक पेन बोलते हैं, हिंदी में कमर दर्द। नोजिया विदाउट पेन, ईचिंग। तो सीवियर फ्लैंक पेन जो है वो सिम्टम है किडनी स्टोन का। यूरिन दैट अपीयर रेड और पिंक में इंडिकेट, अगर यूरिन है रेड या पिंक है तो वो क्या चीज इंडिकेट करेगी, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, हेमेचूरिया, ग्लाइकोज्यूरिया। तो हेमेचूरिया, अगर ब्लड उसमें है यूरिन में तो रेड या फिर पिंक इंडिकेट करेगा वो। Which diagnostic tool is most commonly used for urinary tract imaging, अगर यूरिन ट्रैक्ट इमेजिंग करना है तो कौन सा डायग्नोस्टिक मेनली यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए इंडोस्कोपी, ऑप्शन बी एक्सरे, केयूबी। केयूबी का मतलब होता है किडनी यूरेटर ब्लैडर, तो ईसीजी, ईसीजी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सरे, केयूबी। केयूबी से एक्सरे तो जानते हो, एक्सरे का यूज करते हैं इमेज निकालते हैं। केयूबी का मतलब किडनी यूरेटर और ब्लैडर, इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसका क्वेश्चन का ही ऑप्शन सही होगा, जो डायग्नोस्टिक टूल पूछा गया था जो यूरिन ट्रैक्ट में इमेज निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलिगूरिया मींस, ओलिगूरिया का मतलब बताया था, अब्सेंस ऑफ यूरिन मतलब एन्यूरिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट मतलब ओलिगूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन मतलब पॉलीयूरिया। जैसा टर्मिनोलॉजी में बता चुका हूँ, अब क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, अगर आपने पीछे के सभी क्वेश्चन हल किए हैं, इसके पहले के जो वीडियो हैं 2 50-50 एमसीक्यू के, इसके बाद एक वीडियो और है 50 एमसीक्यू का, अगर इतने आप सॉल्व कर लें 200 एमसीक्यू तो इससे बाहर इस सिस्टम से नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं जाएगा, अगर बहुत ही टफ होगा 1-2 क्वेश्चन तो जा सकते हैं बाहर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही एमसीक्यू चैनल पे भी बहुत हैं, आप विजिट करें, देखें, एमसीक्यू थ्योरी हर सब्जेक्ट का सब है इसमें। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसमें किडनी की फंक्शनल यूनिट पूछा गया है, तो यूरेटर, नेफ्रॉन, कैलिक्स, ग्लोमेरुलस। करेक्ट ऑप्शन होगा नेफ्रॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टर्म डायूरेसिस रिफर्स टू, डाई मतलब 2 गुना, यूरेसिस मतलब यूरिन आउटपुट, तो इसमें यूरिन आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन ए रिटेंशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन बी पेनफुल यूरिनेशन, ऑप्शन सी इंक्रीड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी बर्निंग सेंसेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इनका इंक्रीड यूरिन आउटपुट मतलब डायूरेसिस। Which drug is used to alkalize urine, में पूछा गया कौन सी ड्रग यूज करते हैं यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए, अल्कनाइज के रूप में। तो
एस्कॉर्बिक एसिड पर चीज याद रखो, जब उसको अल्कालाइन करना है तो मतलब उसका पीएच को बढ़ाना है, तो जो ड्रग का पीएच ज्यादा होगा वही यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। एस्कॉर्बिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फ्रूसेमाइड, तो क्या ऑप्शन होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसको लिखते हैं, ये यूज करेंगे यूरिन को अल्कनाइज करने के लिए। एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कैथेटर यूज किया गया है तो उसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो हाइपरटेंशन, कोई मतलब ही नहीं है उससे, तो यूटीआई, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, करेक्ट ऑप्शन होगा यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज, अगर कैथेटर जो है यूरिनरी कैथेटर लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया गया तो यूटीआई होने के चांस होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, इसमें पूछा गया कौन सा है जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिन आउटपुट को बढ़ा देना, तो यूरिन आउटपुट तो बढ़ाएगा लेकिन जो पोटेशियम है उसको बॉडी में रोक के रखेगा, पोटेशियम को रिमूव नहीं करेगा। ऑप्शन ए फ्रूसेमाइड, बी हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ऑप्शन सी स्पाइरेनोलैक्टोन, ऑप्शन डी मैनिटोल। मैनिटोल इज, मैनिटोल क्या है? ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। फ्रूसेमाइड क्या है? लूप डायूरेटिक है। स्पाइरोनोलैक्टोन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। व्हिच टेस्ट मेजर अमाउंट ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इन द ब्लड, सब पूछ रहा है यूरिया नाइट्रोजन ब्लड तीनों चीज, तो जो तीनों मिल जाए वही इसका ऑप्शन है। सोच लो एक बार, सीबीसी, BUN, HbA1c, ESR। सीबीसी का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, ये सब आता है, और फिर डब्ल्यूबीसी के जितने टाइप होते हैं वो सब आते हैं, ठीक है, ये सब आता है। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब ब्लड की जितनी चीजें देखते हैं ये सब उसी में आएगा। एक होता है HCT, हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट का मतलब होता है टोटल ब्लड में जितना परसेंटेज आरबीसी का होता है उसे हिमेटोक्रिट बोलते हैं। हिमेटोक्रिट का नॉर्मल लेवल अगर WHO के अकॉर्डिंग देखो तो 36 से 46% होता है, मतलब टोटल ब्लड में 36 से 46% पार्ट आरबीसी का होता है। तो BUN इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लड यूरिन नाइट्रोजन। HbA1c क्या होता है? हीमोग्लोबिन ग्लाइसेट A1c, मतलब ये ग्लूकोज का एक टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट बोल सकते हो। ये टेस्ट पिछले, अगर आज टेस्ट किया गया तो आज से 3 महीने पहले तक का रिकॉर्ड दे सकता है कि हाँ आपका ग्लूकोज लेवल, RBS लेवल मतलब ब्लड शुगर लेवल कितना कितना तक बढ़ा है, पहले 2-3 महीने पहले तक का ये रिजल्ट दे सकता है। ESR मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेशियो, रेट या फिर रेशियो, इसका मतलब होता है जो इरिथ्रोसाइट है मतलब आरबीसी को रखते हैं देखते हैं कितनी देर में वो नीचे अपनी सतह पर जा रही है, तो ESR होता है। व्हिच इज नॉट ए सिम्टम ऑफ यूटीआई, इसमें पूछा है कौन सा है जो यूटीआई का सिम्टम नहीं है? बर्निंग यूरिनेशन, अर्जेंसी, लोअर बैक पेन, ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि क्या लिखा था? नॉट ए सिम्टम, ब्रेडिकार्डिया इज नॉट ए सिम्टम, बर्निंग यूरिनेशन, अर्जेंसी, लैक, लोअर बैक पेन, लोअर बैक पेन को क्या बोलते हैं? फ्लैंक पेन, तो ये सब सिम्टम है यूटीआई के। अगला क्वेश्चन है व्हिच कंडीशन कॉज इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा पूछा गया है कौन सी कंडीशन है जो इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन करती है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी में? अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो अगर कोई काम करते समय हो रहा है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी के समय तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से याद रखना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगा। एक किडनी बायोप्सी इज डन टू, जो किडनी की बायोप्सी होती है किस चीज के लिए होती है? चेक ब्लैडर फंक्शन, असेस किडनी टिश्यू, मेजर यूरिन आउटपुट, रिमूव ए किडनी स्टोन। करेक्ट ऑप्शन इज असेस किडनी टिश्यू के लिए रीनल बायोप्सी। बायोप्सी मतलब क्या होता है? बायोप्सी में जो होता है एक स्मॉल टिश्यू या सेल बोल सकते हो, टिश्यू का पार्ट लेके उसकी जांच करना, वही होता है बायोप्सी। कल्चर करना, जो भी उसका माइक्रोस्कोप में देखना, जो भी बोलो वो बायोप्सी होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इसमें साइन पूछा गया है। ऑप्शन ए हाइपोप्रोटीनीमिया, हेमोप्टोसिस, टैकीपीनिया, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब डायबिटीज मेलाइटस, इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना ब्लड में, तो ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल ब्लड में कितना होता है? 70 से 110 इन फास्टिंग कंडीशन, mg/dl में होता है। टैकीपीनिया मतलब जो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जा रहा है, रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल कितना होता है? 16 से 20, कभी कभी 12 से 20 भी कुछ बुक में लिखा मिलता है, क्योंकि एथलीट में 12 तक भी होता है क्योंकि लंबी लंबी सांस लेते हैं, ठीक है। टैकीपीनिया मतलब रेस्पिरेशन रेट का नॉर्मल से बढ़ जाना। एक होता है ब्रेडीपीनिया, उसका मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट का नॉर्मल से कम हो जाना। हिमोप्टोसिस मतलब ब्लड इन स्पुटम को कहते हैं हिमोप्टोसिस। और हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब जो
हाइपोप्रोटीनीमिया, मतलब इसमें प्रोटीन कम हो रहा है ब्लड में प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है, उसी को हाइपोप्रोटीनीमिया बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका यही हुआ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन जो होता है ब्लड में वो कम हो जाता है। अगला है हिमेचूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ, अभी बताया है, हिम मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिन, ब्लड इन यूरिन इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन का प्रेजेंस, प्रोटीन यूरिया, ब्लड यूरिया अभी ये हो गया, पस यूरिया मतलब पायूरिया लिखते हैं, ग्लूकोज यूरिया मतलब ग्लाइकोज यूरिया लिखते हैं, वो तो सब देख चुके हो। कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन चिल्ड्रन, इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का चिल्ड्रन में कॉमन कॉज पूछा है। वायरल फीवर, चिकन पॉक्स, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एस्थमा। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर ना भी आए, अगर आप एमसीक्यू हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो बड़ा ऑप्शन मिल जाए, हमने अभी तक जो प्रेफर किया है तुक्का लगाने में, अगर कोई बड़ा ऑप्शन है तो अधिकतर सही निकल जाता है। हर जगह तुक्का ही नहीं लगता है, लेकिन हाँ कुछ जगह काम कर जाता है। तो मैं 20-22 मिनट में 50 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ, उससे अच्छा है आप पढ़ लो। 20-22 मिनट में 50 एमसीक्यू को आपको सॉल्व करने कहीं नहीं मिलेंगे, 2 घंटे में 50 नहीं मिलेंगे, 20-22 मिनट तो छोड़ दो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन किडनी फेल्योर, इसे पूछा गया है कौन सा है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस किडनी फेल्योर में कॉज करता है। बाइकार्बोनेट लॉस, एक्सेस सोडियम, पोटेशियम गेन, कैल्शियम रिटेंशन। तो बाइकार्बोनेट जो लॉस है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है किडनी फेल्योर में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब समझ रहे हो ना, जब किडनी में कोई दिक्कत है उसकी वजह से क्या होगा, बाइकार्बोनेट उसमें देखते हैं ना मेनली, जब एबीजी करते हैं आर्टियल ब्लड गैस, तो उसमें जब रेस्पिरेटरी की डिजीज की वजह से अगर पीएच इम्बैलेंस हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस, अगर मेटाबॉलिक किडनी की वजह से हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी में CO2 का लेवल देखते हैं, O2 का देखते हैं, पीएच देखते हैं, इसमें क्या होता है बाइकार्बोनेट देखते हैं, CO3 के नाम से लिखते हैं, CO3 का नॉर्मल लेवल 22 से 27 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल 35 से 45 mmHg होता है। तो ये सब देखते हैं। पीएच नॉर्मल 7.35 से 7.45 होता है। पूरी एबीजी मैंने बता दिया है, अगर जिसको न समझ आई हो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके सुन लो, समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच विटामिन रिक्वायर किडनी एक्टिवेशन फॉर इट्स फंक्शन, इसमें पूछा गया कौन सा विटामिन है जो किडनी के एक्टिवेशन को रिक्वायर है, किडनी के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर है, ये पूछा गया है, बताना है इधर को। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, या विटामिन बी 12 ऑप्शन में, तो विटामिन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कैथेटर इज सर्जिकली इंसर्टेड अबव द प्यूबिक बोन, अबव प्यूबिक मतलब, अबव मतलब सुपर, सुप्रा, तो सुप्रा प्यूबिक इसको बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन सी होगा इसका, सुप्रा प्यूबिक। फॉली पता ही है, फॉली को रिटेंशन कैथेटर बोलते हैं। इसमें गुब्बारा होता है, बैलून होता है, उसको 5 या 10 ml से इन्फ्लेट करते हैं। फॉली कैथेटर 2 लुमेन में होता है, 3 लुमेन में होता है, ये सब पढ़ चुके हो। कंडोम कैथेटर को इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, वो नॉन इन्वेजिव होता है, डायरेक्टली जैसे कंडोम चढ़ाते हैं वैसे वो उसको भी पहनते हैं, जैसे कंडोम पहनते हैं वैसे वो भी नॉर्मल कंडोम कैथेटर ही होता है। कंडोम सबको पता ही है, वो बताने की जरूरत है नहीं। तो लाइक शेयर वेयर करते चलना, ऐसे बहुत से वीडियो चैनल पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ड्रग इज यूरिनरी एंटीसेप्टिक, इसमें यूरिनरी एंटीसेप्टिक की ड्रग पूछा गया है। नाइट्रोफिरांटोइन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिफाइलेक्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रोफ्लोरांटोइन, जो है ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है ड्रग। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज थर्स्ट एंड यूरिनेशन आर सिम्टम ऑफ, जो इंक्रीज थर्स्ट मतलब ज्यादा प्यास लगना, और यूरिनेशन भी मतलब पॉलीयूरिया हो रहा है और पॉलीडिप्सिया हो रहा है। तो ये मेनली अगर 2 सिम्टम पूछे जाए तो वो 2 सिम्टम तो हैं डायबिटीज इंसिपिडस के, लेकिन यहाँ ऑप्शन में डायबिटीज मेलाइटस है, तो डायबिटीज मेलाइटस में 3 सिम्टम होते हैं। एक्सेसिव थर्स्ट मतलब ज्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव यूरिनेशन मतलब पॉलीयूरिया ज्यादा यूरिन आउटपुट होना, और एक्सेसिव भूख लगना मतलब ज्यादा खाना खाना, तो होता है डिस्पॉलीफेजिया। ये 3 कंडीशन होते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, ये 3 होती हैं डायबिटीज मेलाइटस में। डायबिटीज इंसिपिडस में 2 होती हैं, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। अगला क्वेश्चन है व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट द किडनी टू द ब्लैडर, फिर से वही क्वेश्चन है कि किडनी को ब्लैडर से कौन कनेक्ट करता है, तो जो किडनी और ब्लैडर के बीच में होगा वही कनेक्ट करेगा। इसका ऑप्शन आप खुद से करेक्ट करो। अगला क्वेश्चन
व्हिच कंडीशन इज एसोसिएट विथ फोमी यूरिन, इसमें पूछा गया फोमी यूरिन से कौन सी कंडीशन है जो एसोसिएट करेगी, डायबिटीज, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया, सिस्टाइटिस। करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटीन यूरिया इज एसोसिएट विथ फोमी यूरिन। अगला एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, कॉमन काज ऑफ यूरिन रिटेंशन इन मेल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कॉमन कॉज यूरिन रिटेंशन का मेल में कौन सा है? मेल में यूरिन रिटेंशन मतलब यूरिन का रुकना, रुक जाना, कौन सा रिटेंशन होने का मेन कारण क्या है? इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 20-25 मिनट में 50 एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं, और गए थे एमसीक्यू बहुत से पढ़े हैं, जाके देख लो, देखने की इच्छा हो तो। ना इच्छा हो तो थ्योरी पढ़ना हो तो थ्योरी भी पढ़ी है, वो देख लो, लाइक वाइक कर लो।